बरसात और बस का सफ़र सभी के लिए सुहाना नहीं होता है। आज की इस कहानी से साबित हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अभी से कुछ ही महीने पहले दो लड़कियों के साथ एक बस के सफ़र के दौरान घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटनाएं कहानी लेकर आ गए हैं जो आपके मन में एक डर बैठा सकती है। अगली बार से रात बेरात आप किसी बस में सफ़र करने की सोचेंगे ना तो अपना प्लान ही कैंसिल कर देंगे। डायरेक्टली चलते हैं कुछ महीने पहले बारिश के टाइम में और शुरुआत करते हैं कहानी की। दरअसल काव्या और मीरा नाम की ये दोनों लड़कियां दिल्ली के एक प्रसिद्ध ऑफिस में जॉब किया करती थी। इस ऑफिस का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी की ऑफिस थी। अच्छी पोस्ट में दोनों वहाँ पर थी। एक दिन की बात है, बारिश का ही महीना था। जैसा मैंने बताया, ये जुलाई या अगस्त की बात रही होगी। दोनों को इनके एक फॉरेन क्लाइंट की तरफ से एक हैवी वर्क मिल जाता है। वो काम करते 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 काफ़ी समय बीत जाता है। एक एक करके सारे के सारे लोग ऑफिस को खाली कर देते हैं। फिर आखिर में ये दोनों बचती है। रात में तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये दोनों अपने काम से फ्री होती है। वो भी एग्जैक्टली फ्री नहीं, ऐसा सोची कि अब हो गया, आज इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इस काम को आज के लिए ड्रॉप कर देते हैं। घर भी जाना है, कल अगर आने में लेट हो गए तो बॉस हमारे सर पे ही तांडव करेगा कि तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए भाई, समय में आना चाहिए था। ये दोनों ऐसा ही सोच कर अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। आखिरी वॉचमैन बचा हुआ था। वॉचमैन भी इनके सामने लिटरली ताला मार के गेट में वो भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब ये दोनों पैदल पैदल चल के एक बस स्टॉप में आके खड़े हो गई। दोनों ही बस से ही ट्रैवल किया करती थी। दोनों ही नोएडा के रहने वाली थी। नॉर्मल इनकी जो टाइमिंग थी उस हिसाब से इन लोगों को तो आसानी से बस मिल जाया करती थी। बस से ही आती थी, बस से ही जाती थी, बहुत आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आज रात के 1:30 बज चुके थे और ये दिल्ली की सड़क थी, दिल्ली की बस थी। आप लोग समझ सकते हैं वो दोनों लड़कियां कितना ज्यादा घबरा रही होगी। पूरे बस स्टॉप में कोई भी नहीं, सड़क पूरी तरह से सुनसान। तेज रफ्तार से आती जाती गाड़ियां इन्हें डरा दे रही थी। कहीं झटके से कोई गाड़ी हमारे सामने तो नहीं रुक जाएगी, कहीं कोई जबरदस्ती हमें लिफ्ट देने की कोशिश तो नहीं करेगा। लेकिन जैसे तैसे करके ये दोनों अपने डर को कंट्रोल कर रही थी। कितने में ही काव्या मीरा से कहती है कि यार मीरा, आज हमें घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, इतनी दूर जाना है, लगभग 2 घंटे का सफर है। अभी हम लोग तुरंत बस पकड़ भी लेते हैं तो 3:30 या हद से 3 बजे से पहले हम लोग पहुंचेंगे नहीं। फिर घर कब पहुंचेंगे, फिर कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, फिर उठ के ऑफिस के लिए भी निकलना है। एक काम करते हैं ना, आसपास कोई होटल भी मिल जाएगा, हम लोग वहीं पर रुक जाते हैं रेंट पे कमरा लेके। तो तुरंत ही ये बात सुन के मीरा क्या कहती है कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तुझे तो मालूम है यहाँ पर आसपास एरिया में कोई भी ढंग का होटल नहीं है, और कोई भी अनसेफ होटल में रुकने से बेहतर है कि हम भले ही 1 घंटे के लिए घर जाएं, लेकिन जाएं। फिर घबराती हुई फिर से काव्या कहती है कि यार, हम लोग ऐसे सड़क में भी तो बिल्कुल अकेले खड़े नहीं रह सकते। ये दोनों बात ही कर रही थी कि अचानक से ये दोनों को एक बस तेज रफ्तार से इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और बस झटके में इनके सामने रुकती है। कंडक्टर बाहर निकलता है और कहता है कि अरे मैडम, कहाँ जाना चाहती हैं आप? हम नोएडा की तरफ जा रहे हैं, चलना चाहेंगी? ये दोनों लड़कियां बस की तरफ थोड़ा झांक के देखने लगती है, लेकिन बस के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ कंडक्टर, एक ड्राइवर और एक और आदमी। ये दोनों को एक बहुत ही दर्दनाक कांड के बारे में याद आ जाता है जो दिल्ली में हुआ था। ये दोनों सोचती है कि नहीं, हम यहाँ से ना ही जाएं तो बेहतर है, आप जा सकते हैं, हमें कोई लेने के लिए आने वाला है, हम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ये बोलता है अरे मैडम, आपको देख के मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 40 साल से मैं इस बस में ऐसे कंडक्टर की जॉब करता हूँ और किसी को भी देख के पहचान सकता हूँ कि कौन बस का इंतज़ार कर रहा है और कौन गाड़ी से जाने वाला है। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आप देख सकती हैं कि बिल्कुल पीछे वाली सीट में उस तरफ एक और लड़की, नौजवान लड़की हमारे आराम से बैठी हुई है, उसको भी कोई टेंशन नहीं है, आप दोनों भी आ जाइए और उसके साथ ही बैठ जाइए। फिर मीरा कहती कि ठीक है, 1 सेकंड मैं उस लड़की को देख सकती हूँ। कंडक्टर मुस्कुराते हुए कहते इतना ही भरोसा नहीं है, देख लीजिए।
देखती है कि लिटरली आखिरी वाली सीट में उस तरफ विंडो के पास एक लड़की बैठी हुई है। मीरा काव्या से कहती है, काव्या हमें बैठ जाना चाहिए, अब कितनी देर यहाँ पर हम लोग इंतजार करेंगे, चल। काव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे तैसे करके दोनों बस में चढ़ जाती है। लेकिन आखिरी वाली सीट में ना बैठकर दोनों थोड़ी आगे बैठती है, जहां से वो उस लड़की को भी देख पा रही थी और वो लड़की भी इनको देख पा रही थी। बस यहां से चलना शुरू कर देती है। थोड़ी आगे जाने के बाद हाईवे शुरू हो जाता है, जंगल वाला एरिया। जंगल वाले एरिया में बस बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। कंडक्टर भी ड्राइवर सीट के बाजू में ही बैठा हुआ है कि अचानक से पीछे से कुछ तो भी खटर खटर करके आवाज सुनाई देती है। तो काव्या बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखती है कि ये खटर खटर क्या था, जैसे कोई सीट में जोर जोर से हाथ मार रहा हो लोहे वाले पार्ट में। ये पलट कर देखती है तो वो औरत ही अपना हाथ ऐसे ऐसे करके मार रही थी। उस औरत का जो पीछे बैठी हुई थी, उसका बहुत ही खौफनाक चेहरा काव्या को दिखाई देता है। दरअसल वो औरत का आधा फेस जला हुआ था, बहुत खतरनाक जला हुआ था। आंखें पूरी तरह से लाल थी और जली वाली आंख का पार्ट है, वहां से ऐसा लग रहा था कि खून की बूंद टपक रही है आंख से, जिसे खून के आंसू रोना कहते हैं, कुछ वैसा ही नजारा। उस लड़की को देखकर काव्या घबरा गई, क्योंकि जिस समय ये दोनों बस में चढ़ी थी उस समय पीछे वाले पार्ट में जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी अंधेरा था। वो लड़की की शक्ल नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी स्ट्रीट लाइट्स की वजह से चलती बस में काव्या को उस लड़की का चेहरा दिखाई दिया। काव्या डरकर मीरा से कहती है कि यार, पीछे जो लड़की बैठी हुई है वो बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही है, उसके चेहरे को एक बार तो देखना तू। मीरा कहती है कि यार, कोई कैसा दिखता है हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, हम जल्दी घर पहुंच जाए इससे मतलब रखना। मुझे हल्की सी झपकी आ रही है, मैं सो जाती हूँ, तू भी सो जा, रिलैक्स कर। ये बस भी देख सीधे सीधे ही चल रही है, वो तीनों आदमी भी सामने की तरफ ही बैठे हुए हैं, चलने दे। वो आंख बंद कर लेती है और बस चलती रहती है। फिर बीच जंगल में आके बस झटके से ये घबरा जाती है। काव्या अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो तुरंत ही खिड़की के बाहर की तरफ देखती तो क्या पाती है कि एक और आदमी है जो कि बस को रुकवाया। इतने में ये फटाक से उठ के कंडक्टर के पास जाती है कि आप और किसी को क्यों बैठा रहे हैं। कंडक्टर कहता है कि अरे मैडम क्या करें, ये बस है, हमें जो सवारी मिलेगी उसको तो हमको चढ़ाना ही पड़ेगा। काव्या कहती नहीं, आप उस आदमी को मत बैठाइए, वो आदमी बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में देखिए ना, वो क्या तलवार जैसे कुछ तो भी है, जैसे जिसे नारियल काटा जाता है ना। हाँ। उस आदमी के पास हाथ में वो था और कंधे में वो नारियल की गठरी थी। वो नारियल बेचने वाला आदमी था। बोले उसके हाथ में देखिए ना, वो चेहरे से ही, हुलिये से ही बहुत ही ज़्यादा खूंखार दिखाई दे रहा है। मुझे उससे डर लग रहा है और मैं अनसेफ फील करूँगी अगर वो बस में चढ़ गया तो। कंडक्टर कहता है कि अरे मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही है, इस आदमी को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये रोज़ यहीं पर हमको मिलता है, थोड़ी ही आगे नोएडा से जस्ट पहले एक गाँव में रहता है, थोड़ा सा बैठा लेंगे, गरीब आदमी है तो क्या हो जाएगा, और ये हमारी आखिरी बस, इसके बाद कोई साधन नहीं आता है। ये डरती हुई कहती कि ठीक है बैठा लीजिए। मीरा अभी भी आराम से बस में सो रही थी, पीछे आकर बैठ गई। बस चलना शुरू कर दी। वो आदमी भी आगे की तरफ बैठ गया था। अब बस में 4 आदमी और 3 लड़कियां थी। थोड़ी आगे जाने के बाद बस एक पेड़ के नीचे से गुजरी। उस पेड़ से लगातार 3 चमगादड़ बड़े बड़े झटके से बस के अंदर घुस गए और पूरी बस में जोर 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 करके घूमने लगे ऊपर ऊपर। अब ये नजारा देख के काव्या बहुत ज्यादा डर गई। कौन नहीं डरेगा। वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से मीरा की नींद खुल गई। मीरा बोली क्या हो गया, क्या हो गया। उसने भी देखी कि चमगादड़ है, लेकिन अचानक से झटके से पीछे वाली वो लड़की उठी। वो उड़ते हुए चमगादड़ों को झपट्टा मार के ऐसा एक एक बार में पकड़ी है ना, ऐसा लगे मानो ये एक्सपर्ट है इस काम में। ये चमगादड़ उड़ रहा है, झुप झुप, बाहर फेंकी। फिर तीसरे को भी पकड़ी, बाहर फेंकी। इन लोगों की तरफ देखी और अपने डरावने चेहरे के साथ एक स्माइल दी और ये इशारा करी कि इतनी सी चीज से ऐसे घबराने वाली क्या जरूरत थी। लिटरली काव्या ने तो रो ही दी थी। मीरा फिर भी खुद को अपने आप को संभाल रही थी। अब मीरा की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। दोनों जाग रही थी और बस अभी भी जंगल के रास्ते चली ही जा रही थी। कितने में मीरा और काव्या नोटिस करती है कि यार जहां पर हमको जाना था, मतलब नोएडा की तरफ ये बस नहीं जा रही है। इस बस ने अपना रूट चेंज कर दी है। मीरा तुरंत कहती है काव्या से, काव्या तू जाग रही थी,
तो इतनी भी चीज़ तूने नोटिस नहीं करी? मुझे नहीं लगता कि ये बस सही रास्ते में चल रही है। हम अनसेफ तो नहीं है? काव्या बाहर की तरफ नज़र डालती और बोलती है, हाँ यार, लगता है हम बहुत बुरे फंस गए हैं। ये बस सही रास्ते में नहीं जा रही है। हम जब रास्ते में कहीं पे भी जाते हैं तो हमको ऐसी घाटियाँ नहीं मिलती है, ऐसी खाइयाँ नहीं मिलती है जो अभी मिल रही है। हमें कंडक्टर को कुछ कहना चाहिए। ये दोनों पलट कर उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की बाहर की तरफ मुस्कुराते हुए नज़ारा देख रही थी, जैसे कि मानो पीछे बैठी हुई इस लड़की को ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ये घबरा कर उठती है और डायरेक्टली ड्राइवर के पास जाकर ड्राइवर को कहती है कि सर सुनिए, आपने हमको गलत रास्ते ले आए हैं, ये नोएडा का रास्ता नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नोएडा ले चलिए ना। ड्राइवर कहता है कि अरे मैडम, टेंशन क्यों लेती हो? यहाँ पर ना जाने कितने साल से हम सफ़र कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। काव्या बोलती, कहाँ जाता है? ड्राइवर कहता है, तुम्हारी मौत की तरफ। जैसे ये बात काव्या सुनती है, उसकी आंखों को देखकर चिल्ला देती है, क्योंकि उस समय एक शैतान से भी ज्यादा शैतानियत उस ड्राइवर की आंखों में दिखाई दे रही थी। ये घबरा गई। उसके चिल्लाने की वजह से भागती हुई मीरा उसके पास पहुंची। मीरा कहती है, क्या हो गया? आप हमें यहां पर क्यों ले आए? ड्राइवर झटके में गाड़ी रोक देता है। वो तो तुम लोगों को अब समझ में आएगा। कंडक्टर उठता है और सबसे पीछे वाली सीट में, जहां पर वो लड़की बैठी हुई थी, उसके बिल्कुल इस तरफ वाले पार्ट में वो नीचे की तरफ झुकता है और 3 शराब की बोतल निकालता है। बोलता है, ये हमारी फेवरेट लोकेशन है। अब जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता यहाँ से, ये बस हिलेगी भी नहीं। और तुम जो करना चाहो कर लेना, जो हम चाहेंगे अब वही होगा। ये घबरा जाती है। वो चारों आदमी इन तीनों की तरफ देखकर ऐसी हंसी हंसने लगते हैं जैसे कि मानो भूखे कुत्तों के हाथ में रोटी का इतना सा टुकड़ा पड़ गया हो। ये चारों वहां पर बैठ जाते हैं। ये दोनों लड़कियां पोज करने लगती है, आप क्या कर रहे हैं? आपका ये फर्ज बनता है, हम आपकी बस में आए हुए हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप हमको नोएडा तक पहुंचाइए ना। हम इज्जत से आपकी बस में बैठे हुए थे, लेकिन आप तो ये गलत कर रहे हैं। ऐसे में आपका कौन भरोसा कर पाएगा? ये चारों हंसने लगते हैं। अरे मैडम, बैठ जाओ बैठ जाओ, दिमाग खराब मत करो, हमें हमारी पसंदीदा चीज कर लेने दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब ये दोनों समझ गई थी कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है। ये घबरा कर भागते उस लड़की के पास जाती है। तुम उठती क्यों नहीं हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सिर्फ बाहर देखी मुस्कुराई जा रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये 4 किस तरह के लोग हैं? बीच जंगल में हमको रोक दिए। ये कोई मेन रोड भी समझ में नहीं आ रही है, पूरी तरह से सुनसान, एक तरफ खाई और आगे रास्ता डेड एंड में है। ये बस कहां पर रुकी हुई? ये चारों शराब पी रहे हैं। इन लोगों की नीयत के बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम इंसान भी हो कि नहीं? लड़की इनके तरफ देखती है, बोलती है, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? बैठो ना आराम से, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। कौन इस चीज को टाल सकता है? ये दोनों को उस लड़की के ऊपर गुस्सा आ जाता है। सोचती है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है ना इसके चेहरे में, ये इसकी खुद के कर्म की वजह से हुआ है। कभी कुछ फाइट बैक की होती तो इसकी हालत नहीं हुई होती। काव्या कहती है कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, बाहर देख के मुस्कुराती रहो, हम फाइट बैक करेंगे। साइड में एक रॉड रखी हुई थी, जो बस में पंचर वंचर हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए रॉड की जरूरत पड़ती है। वो रॉड खींच के काव्या उठाती है और गुस्से में उन चारों की तरफ बढ़ती है। लेकिन वो चारों में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो दिखाई दे रहा था ना, वो नारियल वाला जिसके हाथ में वो था, वो अपना चाकू उठाता है और इसकी तरफ जैसे ही गुस्से में आता है, चाकू के पिछले वाले हिस्से से इसके सिर में जोर से मारता है और ये वहीं पर गिर जाती है। और फिर इसका बाल पकड़ता है मीरा का, इसको भी साइड में फेंकता है और दोनों का हाथ अपने वो नारियल की पोटली जिससे बांधा हुआ था उसकी रस्सी से बांध देता है। और फिर गुस्से में इन्हें देखकर बोलता है, तुम दोनों के साथ क्या करना है वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन इस तरह की लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। वो शांत सी जो लड़की बैठी हुई थी ना, जले चेहरे वाली, उससे मैं पहले निपट लेता हूँ। अब वो अपने हाथ में वही वाला खंजर या तलवार जो भी कहते हैं, उसको लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की अभी भी आराम से बैठी हुई है, बाहर का नज़ारा देख रही है। जैसे ही वो इसके पास आता है, इसके बालों में हाथ लगाता है, बाल पकड़ के खींच के उठा ही रहा होता है, वो लड़की इसके तरफ देखती है और उसकी आंखें लिटरली फट के बाहर आ जाती है उस लड़की, और वो उसका हाथ ऐसा पकड़ी
उसका हाथ पलटा के उसका गला खाच, उसका ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से तुरंत अलग हो जाता है। उसके जो छींटे थे, मतलब आप समझ रहे हैं किसके छींटे, वो लड़की के मुंह में आ जाते हैं, जिससे उस लड़की का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगता है। वो जो तीनों आदमी वहां पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे ये सोचकर कि ये तीनों लड़कियां हमारी शिकार है, देखकर चिल्ला पड़ते हैं। ये नजारा देखकर ड्राइवर इतनी जोर से डर जाता है कि तुरंत ही नीचे उतरता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है, साइड से एक बड़ा सा भेड़िया आता है और उसको लिटरली गले से पकड़ के, बड़ा सा भेड़िया था, गले से पकड़ के जंप मार देता है नीचे की तरफ, जहां पर शायद उसका झुंड किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। अब पूरे बस में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक तो वो आदमी जो पहले से बैठा हुआ था और दूसरा कंडक्टर। वो लिटरली जो कंडक्टर था ना, इस लड़की को देखकर अपनी पैंट गीली कर देता है। उसकी ये हालत देखकर ये दोनों लड़कियां हंसने लगती है। वो लड़की उसकी तरफ आगे बढ़ती है, अपने दोनों अंगूठों की मदद से उसका मुंह पकड़ के वहीं पे आंखें फोड़ देती है। चिल्ला चिल्ला के शायद वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर बचा वो आखिरी आदमी का गला पकड़ी और गला इतनी बुरी तरीके से दबाई कि जितना यहाँ वाला पार्ट था सब बाहर आ जाता है। और ये नज़ारा देखकर मीरा और काव्य इतनी जोर से डर जाती है, क्योंकि ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। आप ये सोचो, आपने ये सब कुछ फिल्म में होते हुए देखे होंगे, लेकिन आप रियल में देख ले तो क्या होगा। वो जैसे ये दोनों देखी, घबराई इतना कि ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई। बस इसके बाद वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, इनको कुछ भी नहीं मालूम। ये दोनों की आंखें खुली, ये दोनों अपने आप को एक पेड़ के नीचे, वो जो नीचे खाई जा रही थी ना, वो खाई की तरफ ही एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खुद को पाई। ये घबरा कर उठी और समय देखी तुरंत अपनी घड़ी में, तो हो रहा था लगभग 3:45 बजे का। ये दोनों भागती हुई ऊपर की तरफ आई और ऊपर आने के बाद ना ही उन्हें वो बस नजर आई और ना ही वो लोग जिनके साथ थोड़ी देर पहले ये सब कुछ हुआ था। ये दोनों ने आओ सोची ना ताओ भागना शुरू कर दी, क्योंकि एक तरफ तो डेड एंड था, ये लोग दूसरी तरफ भागना शुरू कर दी। ना जाने कितना दूर भागी होगी। सूरज की रोशनी के साथ ये लोग एक ऐसे रास्ते में आई जहाँ पे दोनों तरफ आना जाना दिख रहा था। किस्मत से एक ट्रक वाले ने इन्हें देखकर रोका अपनी गाड़ी। बोले कहाँ जा रही हैं आप? बोले हम आपको सब बता देंगे, लेकिन आप हमें लिफ्ट दे दीजिए। वो ट्रक वाले ने बिठाया और उनको सही सलामत नोएडा तक छोड़ दिया। इस घटना के बारे में दोनों ने कभी किसी से डिस्कस नहीं की। डिस्कस की होती अगर वो बस दिखाई देती, अगर वो लोग दिखाई देते, या फिर वो औरत दिखाई दी होती जिसने इनको शायद बचाई थी, या फिर जिसके साथ वो कांड होने वाला था। लेकिन ये दोनों कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये दोनों ने भी ठान ली कि हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हुआ हमारे साथ, हमको लोग पागल समझ लेंगे। लिटरली हमारी नौकरी वोकरी चली जाएगी, हमारे घर वाले हमारे घर से निकलना बंद करवा देंगे। लेकिन काफ़ी समय बाद, मतलब कुछ महीनों बाद, ये दोनों ने डिसाइड की कि जो हमारे साथ हुआ वो हमको लोगों को बताना चाहिए। तो दोनों ने सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को बताई और फैमिलीज़ ने भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा पूरा करे। फिर काव्या ने डिसाइड करी कि ये कहानी पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। फिर काव्या ने हमें लिख भेजी और हम अपने वीडियो के ज़रिए आज आप लोग को ये घटना की कहानी सुना रहे हैं। हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, वो जो घटना घटी थी बस वाली, जो लड़की के साथ पहले उन्होंने कुछ तो किया था और उसके बाद वो लड़की भी ख़त्म हुई होगी और खाई वाई में गिर के वो लोग भी ख़त्म हुए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उन लोगों की आत्मा अभी भी आपस में ही फाइट कर रही है और उनके आपस के फाइट की वजह से मीरा और काव्या बच गई। कुछ तो अलग दुनिया में ये लोग अलग लोगों के पास पहुंच गए थे और वहां से ये बाहर निकले, तभी तो ना ही बस दिखाई दिया, ना ही लोग, ना ही किसी की बॉडी दिखाई दी। नहीं तो इतने सारे लोगों की बॉडी उनको किसी की तो दिखती, किसी की बॉडी क्यों नहीं दिखी? रीजन यही था कि वो लोग कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच गए थे उस रात। जो तुम ये कह रही हो इसको कहा जाता है टाइम स्लिप। हाँ। और टाइम स्लिप के काफी सारे किस्से इस दुनिया के सामने आ चुके हैं और एक्चुअल में हुए हैं। वो टोरेड कंट्री वाला आदमी, हाँ। जो कि एक आदमी था और वो जापान एयरपोर्ट में ना शायद, हाँ, जापान हाँ। एयरपोर्ट में लैंड करके कहता है कि ये मेरी कंट्री, जबकि टोरेड नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। वो आदमी रातों रात गायब हो गया था। ये सारी चीजें ना टाइम स्लिप की वजह से होती है। वो एक ऐसी समय को
समय को पीछे छोड़ के एक्चुअली एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गई होगी जहां पर ये सब कुछ घटा रहा होगा, या फिर शायद पास्ट में कहीं, पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा खौफनाक था। और इससे एक सीख भी मिलती है कि रात बेरात कभी भी कहीं पर भी किसी भी सुनसान बस वस में आपको ऐसे ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को आप सेफ रख सकते हो, कोई और आपको वहाँ उस सिचुएशन बचाने नहीं आ पाएगा। आज की दुनिया ऐसी हो भी गई है, भरोसे लायक बची नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप उतने रात में कहीं बाहर निकलो, घूमो ही मत, कोई बस वस में ट्रेवल करो ही मत। हाँ, ऐसे ज़रूरत पड़ रही है जैसे इनको ज़रूरत पड़ी, बेहतर होता कि आपके पास मोबाइल, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है यार, मोबाइल में सर्च करके कोई भी होटल पता करो, वहाँ पे रुक जाओ। आपको पता है कि इस एरिया में अच्छा नहीं है, थोड़ा सा चल के दूसरे एरिया में चले जाओ, वहाँ पर अच्छे होटल में स्टे कर लो। लेकिन ऐसी अपनी जान को खतरे में डालना अपनी ज़िद के चक्कर में बहुत गलत साबित हो सकता है, जैसा इनके साथ हुआ। खैर, इनकी किस्मत अच्छी थी, क्या पता सबकी अच्छी होती होगी या नहीं। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।